स्टूडेंट्स, टुडे वी टॉक अबाउट द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसको हम बहुत ही कंसाइज वे में आज पढ़ेंगे। द लिविंग वर्ल्ड बॉटनी का चैप्टर है। इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। लाइफ कैन इवन ऑकर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स, यानी ऐसे हैबिटाट्स में भी देखने को मिलते हैं जहाँ की लाइफ की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जैसे थर्मोएसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस, लाइक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तब भी वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन एंड ऑकर बिटवीन मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी। अर्नेस्ट मायर कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? नेम्ड अमॉन्ग 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम लिव्ड फॉर 100 ईयर्स। अगर हम अपने देश के या पूरी दुनिया के साइंटिस्ट का एक डाटा निकाले तो उन 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इनका भी नाम आता है। ये 100 साल की पूरी अपनी जर्नी इन्होंने बिताई थी। 1904 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनका डेथ हो गया था। गिव बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनको बहुत सारे प्राइज से सम्मानित किया गया था, जैसे क्रॉन ऑफ बायो, तीन प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया था। बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड कार्डफोर्ड प्राइज। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, कैरेक्टर इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसको कहते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर्स है उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कहते हैं। अब डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर प्रेजेंट इन 100% ऑर्गेनिज्म, नॉट प्रेजेंट इन एनी लिविंग थिंग। दैट मीन्स ऐसे कैरेक्टर्स जो कि लिविंग थिंग में प्रेजेंट हो 100%, यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और एक भी नॉन लिविंग में ना प्रेजेंट हो। ओके, तो 6 ऐसे कैरेक्टर्स हैं। जैसे ग्रोथ, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, यानी ये हर लिविंग थिंग में पाया जाता है, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। ऐसे ही रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सेल ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, सेल ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑल्सो। मेटाबॉलिज्म is characteristic feature and also defining feature. Consciousness is only characteristic feature, not defining feature, and self consciousness is characteristic feature and defining feature, and self consciousness is present in only human beings, only humans. Okay, I hope you understand. Now ग्रोथ, अब एक एक करके हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। लाइक ग्रोथ, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। दो तरह के ग्रोथ को हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। जैसे मास में ग्रोथ हो रहा तो भी हम उसे ग्रोथ ही कहेंगे, अगर नंबर में इंक्रीज हो रहा तो भी हम उसे ग्रोथ ही कहेंगे। लाइक ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन नीट 2023। दिस क्वेश्चन विल अराइजेस। प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूसली वेयर एज ह्यूमन बींग्स अप टू अ पर्टिकुलर एज। प्लांट जो है पूरी जीवन अपने वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन ह्यूमंस एक सर्टेन एज तक ही उनकी ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन, boulders, sand dunes can also grow. That's why it is not a defining property. Okay. Now reproduction. Reproduction means means again and production means to produce. Okay. अब हम देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म, स्पेशल ऑर्गेनिज्म जो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक फंजाई, बिलियन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई जो है एसेक्सुअल स्पोर्स से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लानेरिया, प्लेटफॉर्म, फंजाई, फिलामेंटस, ट्रू रीजनरेशन करते हैं। एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मासेस फ्रेगमेंटेशन करते हैं। बैक्टीरिया, अमीबा, फिजन। स्टेराइल और पर बी म्यूल इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ओके, नाउ मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल रिएक्शन ऑकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सिंथेटिक प्लस कैटाबॉलिज्म एक्सोथर्मिक यानी ब्रेकडाउन। यहाँ एनर्जी रिलीज होता है और यहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो मेटाबॉलिज्म बनता है। नाउ इन विट्रो रिएक्शन आर लिविंग रिएक्शंस बट इट इज़ नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो विट्रो रिएक्शंस कराए जाते हैं लैब में वो रिएक्शंस लिविंग होते हैं बट लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म, सो दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, कॉन्शियसनेस मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कॉन्शियसनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इट इन्वॉल्व सेंस एंड रिस्पॉन्स, फोटो पीरियड, अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल ब्रेकडाउन, प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, मैंने पिछली बार भी बताया था। सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली इन ह्यूमंस। ओके, पेशेंस इन कॉमा। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं कॉमा में क्या वो भी कॉन्शियस होते हैं? तो हाँ, वो कॉन्शियस होते हैं बट उनका ब्रेन जो है डेड हो जाता है। ओके, और इसलिए भी कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन दैट रिजल्ट इन इमर्जेंस। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरेक्टिव सिस्टम, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। यानी अगर ये सब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देन वी से दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। ओके, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। ओके, तो जितना बड़ा एरिया होगा उतनी हमारी डाइवर्सिटी होगी। ओके, न्यू स्पीसीज फाउंड इन न्यू एज ओल्ड एरियाज। बायोडाइवर्सिटी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हमें हमारी मतलब हम अभी तक हमने ढूंढा है। बायोलॉजी नेम्स आर इंपॉर्टेंट एज लोकल नेम्स क्रिएट कन्फ्यूजन। तो बायोलॉजिकल नेम्स क्यों जरूरी हैं? बिकॉज लोकल नेम्स हमें कन्फ्यूजन होता है। अब जैसे हमारे यहाँ झारखंड में सिटी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो कहीं और आप अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ अलग नाम से पुकारा जाएगा। अगर आप अलग कंट्री में जाएंगे तो वहाँ अलग नाम से पुकारा जाएगा, तो इट क्रिएट कन्फ्यूजन। दैट्स वाई वी नीड ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। देन इफ ये
2 committee will be held like ICBN International Code of Botanical Nomenclature and ICZN International Code of Geological Nomenclature। बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में वो प्लांट्स को नाम देते हैं एंड जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में वो एनिमल्स को नेमिंग करने का काम करते हैं, बायोलॉजिकल नेमिंग करने का काम करते हैं, ताकि एक कंट्री से और दूसरे कंट्री में दोनों में ही साइंटिस्ट अगर बात करें तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बाय यानी टू और नोमियल यानी नेम्स। तो जेनेरिक नेम, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 नेम होते हैं, फर्स्ट जेनेरिक नेम एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम ऑलवेज इन कैपिटल एंड स्पेसिफिक एपिथेट नेम ऑलवेज इन स्मॉल, डिराइव फ्रॉम लैटिन इटालिसाइज, यानी ये लैटिन से डिराइव किया गया है और इटालिसाइज्ड है बिकॉज लैटिन वॉज अ डेड लैंग्वेज। और सेपरेटली अंडरलाइन, अगर हम आम भाषा में लिखते हैं तो इसे हम यानी हम सिंपल लिखते हैं तो इसे हम अंडरलाइन करते हैं, वरना हम इसे इटलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। ओके, नेम ऑफ ऑथर इन रोमन स्क्रिप्ट, यानी इसको हम फिर जिन्होंने ये नाम दिया है, जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका किसने दिया है? लीनियस साहब ने। तो हम मैंगीफेरा इंडिका के बाद लीनियस का यानी एब्रिवेटेड फॉर्म लिखेंगे और एब्रिवेटेड फॉर्म एंड इन कैपिटल लेटर। ओके, देखिए 1.7 to 1.8 million species are classified in convenient taxa based on easily observable characters. All organisms are divided into various categories, group, rank, taxa in taxonomy, represent categories at different levels. Okay, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हमने वेरियस कैटेगरीज पे डिवाइड किए हैं, जैसे रैंक्स, यूनिट, टैक्सा इन टैक्सोनॉमी। ओके, हियर टैक्सा, यूनिट एंड रैंक आर ऑल सेम। ओके, represents categories at different levels. Basis of modern taxonomy, टैक्सोनॉमी के बेसिस क्या है? तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस प्लस इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी रूपरेखा कैसा है, एनाटॉमी यानी अंदर का स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम एनाटॉमी एंड उसका डेवलपमेंट प्रोसीजर क्या है, कैसे डेवलप कर रहा है, और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ओके, अब कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी क्या होता है? वैसा टैक्सोनॉमी जिसमें कैरेक्टराइजेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन हो, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर हो, ऐसे टैक्सोनॉमी को हम कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी बोलते हैं। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमा नचूरे वॉज रिटन बाय लीनियस, एक बुक सिस्टमा नचूरे जो लीनियस साहब के द्वारा पब्लिश किया गया था। टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक मीन्स टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स जो पास्ट में हमारा रिलेशनशिप या किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे बंदर ह्यूमन से मिलते हैं, यानी उनका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मिलता होगा, तो उसी को हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। अब अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हियरार्की, 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। स्पेसिस, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, प्लांट के लिए फाइलम, एनिमल के लिए डिवीजन, किंगडम। ओके, स्पेसिस ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, ठीक है, जो थोड़ा बहुत फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के हों उन्हें हम स्पीसीज में डालते हैं। मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक को हम जीनस में डालते हैं। अमॉन्ग प्लांट कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ वेजिटा एंड among plants categorized by both vegetative and reproductive feature, aggregate of characters, and then kingdom highest category, kingdom is the highest category and species is the smallest category. okay, यहाँ पे जैसे अगर हम एग्जांपल लें पोटैटो का, तो आप देख सकते हैं लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज, ओके, एंड किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी प्लांटेई। फाइलम में एंजियोस्पर्म होगा या जिम्नोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलिडन होगा या मोनोकोटिलिडन, ऑर्डर पॉलीमोनेलिस या रोसेल्स होगा, फैमिली सोलेनेसी होगा या कन्वोलेसी होगा, जीनस सोलेनम पेटुनम दतुरा, स्पीसीज ट्यूबरसम निग्रम एंड मेलोंजेना, ठीक है, ये सब हो गया। जैसे स्पीसीज हो गया, ये जीनस हो गया। वैसे ही अगर हम टाइगर का देखें तो स्पीसीज में आएगा टिग्रिस हो जाएगा, पार्डस हो जाएगा, लीओ हो जाएगा, ओके। जीनस में हो जाएगा पैंथेरा, फेलिस। अगर हम देखें फिर फैमिली में देखें तो फैलिडिया या कैनिडिया हो जाएगा। ऑर्डर में देखें तो कार्निवोर हो जाएगा, प्रीमाटा हो जाएगा। एंड क्लास में देखें तो मैमेलिया है या एम्फीबियन है या रेप्टिलिया है, ओके। एनिमल फाइलम में देखें तो कॉर्डेटा है या एंथ्रोपोडा है या एनिलिडा है, ये सब हो जाता है, ओके ना। कॉमन नेम जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैन यानी ह्यूमन बींग्स, ओके। तो ये कौन से स्पीसीज में आते हैं? सेपियंस स्पीसीज में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम ऑफ दीज 4 कॉमन नेम्स, ओके। तो ह्यूमन बींग्स स्पीसीज सेपियंस, ओके, और जीनस इज होमो, तो दैट्स व्हाई वी नो दैट ह्यूमंस आर आल्सो नोन एज होमो सेपियंस, ओके। फैमिली होमिनिडिया, ऑर्डर प्रीमाटा, क्लास मैमेलिया एंड फाइलम इज कॉर्डेटा, हाउस फ्लाई डोमेस्टिका। अब आप देख सकते हैं बंदर में भी स्पीसीज सेपियंस ही होगा, ठीक है। हाउस फ्लाई डोमेस्टिका, म्यूस्का इन जीनस, म्यूसिडिया इन फैमिली, डिप्टेरा इन ऑर्डर, इंसेक्टा इन क्लास, अर्थ्रोपोडा इन फाइलम, ओके। मैंगो इंडिका इन स्पीसीज, मैंगीफेरा इन जीनस, ये तो आप जानते ही होंगे, और एनाकॉर्डिलेसी इन फैमिली, और सेपेंडियल्स इन ऑर्डर, एंड डाइकोटिलिडन्स इन क्लास, एंड एंजियोस्पर्मिया इन फाइलम, ओके। विटका एस्टिवम इन स्पीसीज, टिक्टिकम इन जीनस, पोसिया इन फैमिली, पोल्स इन ऑर्डर, मोनोकोटिलिडन in class, and angiospermia in phylum, okay. Note, this is important, these categories are distinct biological entities, not merely morphological aggregates, okay. I hope कि आप लोगों को समझ आया होगा. It's my first video, so please like and subscribe. Thank you.